हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 498 केस से रिलेटेड कि अगर किसी की फैमिली वालों के ऊपर कोई वाइफ है उन्होंने 498 का केस दर्ज करा दिया है तो उस कंडीशन में आप लोग 498 के केस से कैसे बच सकते हैं उसी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ओपी साउंड एसोसिएट, लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में जब झगड़ा होता है कुछ भी मैटर को लेके हो तो आप जैसे ही अपने वहाँ पे मायके चले जाती है तो वहाँ पे जाने के बाद वो जो है अपने हस्बैंड के ऊपर साथ ही उनके घर वालों के ऊपर, उनकी बहन के ऊपर, उनकी जो मम्मी पापा है उनके ऊपर, सभी के ऊपर 498 का केस दर्ज करा देती है और वहाँ पे जो है उनको परेशान करती है। अब पुलिस वाले के ऊपर जैसे ही वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जब होता है तो उनको वहाँ पे जांच करना चाहिए कि क्या रियली वैसा उनके द्वारा जो उनके घर वाले हैं उनके द्वारा वहाँ पे किया गया है या नहीं। लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो लोग जो है सभी केसेस में जो है फाइनल रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करते हैं। क्लोजर रिपोर्ट बहुत कम ही केसेस में वहाँ पे सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक केस है जो कि यहाँ पे 2023 का मामला है जिसमें यहाँ पे केस का नाम है महालक्ष्मी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें क्या हुआ था कि जो वाइफ है वो अपने मायके में जाने के बाद अपने हस्बैंड और उनके ननद और उनके कजन्स जो ब्रदर वगैरह थे उनके ऊपर वो उन्होंने जो है केस 498 का केस फाइल कर दिया। उसके बाद पुलिस द्वारा भी सेम चीज वहां पे जो है सभी को वहां पे समन जारी किया गया। समन जारी करने के बाद जो हस्बैंड है उनके रिलेटिव और जो उनकी बहन थी उनके द्वारा जो है 482 के तहत क्वासिंग के लिए हाईकोर्ट में उन्होंने रेट लगाया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 482 होता क्या है। 482 यह है कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी गलत तरीके से FIR दर्ज कराया गया, झूठा FIR दर्ज कराया गया है तो उस कंडीशन में आप लोग डायरेक्टली 482 के तहत आप लोग वहां पे जा सकते हैं हाई कोर्ट में और वहां पर से आप जो भी FIR दर्ज हुआ है उसको वहां पर से क्वाश करा सकते हैं, यानी वहीं पर से खत्म करा सकते हैं। तो इसी के थ्रू इनके द्वारा वहां पे हाई कोर्ट में लगाया गया। तो हाई कोर्ट ने उस चीज को पूरी तरीके से वहां पे देखा और उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाया है तो उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन और केस वहां पे चलना चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली आपको वहां पर से केस से खत्म नहीं किया जा सकता, इस तरीके से उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया। इसके जो उनकी बहन थी और उसके कजन ब्रदर्स थे सभी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में वहां पे लगाया। अब जब भी कभी भी 482 का जो है क्वेश्चन यहाँ पे हाई कोर्ट में लगाया जाता है उसके बाद अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलता तो वहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर होता है जो कि आर्टिकल 136 के तहत वहां पे दायर होता है। तो उसके बाद उनके द्वारा जो है SLP वहां पे स्पेशली पिटिशन लगाया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से वहां से ऑब्जर्व किया और वहां पे देखा कि जो उनकी ननद के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो कोई भी वहां पे स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, वो जनरल एलिगेशन है, वहां पे किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के ऊपर आप वहां पे FIR दर्ज करा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं तो वहां पे प्रॉपर उसका स्पेसिफिक एलिगेशन होना चाहिए कि उनके द्वारा क्या किया गया है, उन्होंने दहेज के लिए वहां पे परेशान किया है या नहीं। वहां पे जो उनकी वाइफ है उनके द्वारा कहा गया कि उनकी जो ननद है उनके द्वारा उनको भला बुरा कहा गया और साथ ही उनके जो सामान है उसको वहां पे फेंक दिया गया। तो इससे जो है 498 का अपराध दर्ज नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा इससे यह साबित नहीं होता कि उन्होंने दहेज के लिए आपको वहां पे प्रताड़ित किया है। और जो उसके कजन्स थे उनको भी इसीलिए उनका जो है नाम वहां पे दर्ज करवाया था क्योंकि जब उनकी मीटिंग हो रही थी, जो जैसे ग्राम पंचायत में बैठक होता है तो उसमें वो भी वहां पे उपस्थित थे, उसके कजन ब्रदर उपस्थित थे, इसीलिए उनका भी नाम वहां पे दर्ज करा दिया गया था। इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने जितने भी जजमेंट थे उसको वहां पे एनालाइज किया और उनके द्वारा जो है यहाँ पे इनका जो स्पेशल पिटिशन था उसको वहां पे एक्सेप्ट कर लिया गया और उनके अगेंस्ट में जो भी FIR दर्ज था उसको वहां पर से क्वाश कर दिया गया। यानी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई ऐसा केस है जिसमें स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है और उनके द्वारा जो है इस तरीके का FIR दर्ज कराया गया है। प्रेजेंट केस में क्या हुआ था कि जो उनकी बहन थी वो भी वहां पे इंडिया में नहीं रहती थी, आउट ऑफ इंडिया रहती थी, बाहर में रहती थी, फॉरेन में, और वो एक दो बार वहां पे जो है अपने ब्रदर के पास वहां पे आई थी। तो उस कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा कि ये वहां पे तो रहती भी नहीं थी, उनके द्वारा किसी प्रकार का इस तरीके का कोई भी एक्शन नहीं किया गया है, इसीलिए उनको वहां पर से रिलीफ मिल गया। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को और भी इसी तरह कानून से रिलेटेड अपडेट आप लोगों को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।